एंड देन दीज आर ऑल फोर वी डिस्कस्ड कि हमने एडजेक्टिव बेस में ER ऐड कर दिया, या एडवर्ब के साथ ER ऐड कर दिया, या आपने मोर ऐड कर दिया इधर विद एडजेक्टिव और एडवर्ब डिपेंडिंग हमने जो अपने रूल्स पढ़े थे, और या आपने लेस लिख दिया। अगैन हम जब अनइक्वल कंपैरिजन करें तो हम लेसर और ग्रेटर डिग्री में प्ले करेंगे। देन अ वर्ड द देन कम्स, अगैन दिस इज अ कंपल्सरी, एंड देन अ नाउन और प्रोनाउन ईदर ऑफ द वन कम्स। वन कैन ऐड ER टू ओनली अ फ्यू एडवर्ब्स। जहाँ पे आपने एडवर्ब के साथ ER देखो, स्टैटिक्स करने का मकसद ये कि आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि आप ओनली देयर फ्यू एडवर्ब्स जिनके साथ आप ER ऐड करते हैं, नॉट एवरी एडवर्ब एक्सेप्ट दिस रूल ऑफ ER। सो व्हाट आर फ्यू ऑफ दोज? इट इज़ लाइक फास्ट से फास्टर हो जाएगा, क्विक से क्विकर हो जाएगा, सून बिकम सूनर, एंड लेट बिकम लेटर। सो इट्स जस्ट कि आपने देयर आर बियरली फ्यू एडवर्ब्स यू विल फाइंड कि जिनके साथ आप ER को सफिक्स के तौर पे ऐड करेंगे। इट्स अगैन एडिशनल इंफॉर्मेशन टू नोट यू डाउन। नाउ रिमेंबर ऑलवेज टू यूज़ द सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन आफ्टर देन। जिस तरीके से इक्वल कंपैरिजन में एज के बाद हम सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन को लिख रहे थे, इसी तरीके से यहाँ भी अनइक्वल कंपैरिजन में जब आप वर्ड देन लिखेंगे तो उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन है दैट विल बी सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। एंड अगैन हम प्रोनाउन की पूरी सीरीज़ को पहले स्टडी कर चुके हैं, अपनी एक लेसन को स्टडी कर चुके हैं अपनी टोफिल सीरीज़ में। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, जॉन्स ग्रेड्स आर हायर देन हिज सिस्टर्स। सो अगैन देन हिज सिस्टर्स, इट्स एन एडजेक्टिव, देन के बाद आपके पास सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। टुडे इज़ हॉटर देन यस्टरडे, इट्स जस्ट वन इज़ मोर देन द अदर वन। सो अनइक्वल कंपैरिजन में आप ग्रेटर और लेसर को की कंपैरिजन करेंगे। एग्जाम्पल 3 इज दिस चेयर इज़ मोर कंफर्टेबल देन द अदर। सो इट्स एन एडजेक्टिव, यू आर मेकिंग कंपैरिजन, वन इज़ मोर देन द अदर। He speaks Spanish more fluently than I. It's an adverb. Fluently is an adverb. Then followed by a subject form of noun. He visits his family less frequently than she does. Again, more or less is showing कि आपके पास जो आपने unequal comparison है, that is either greater or lesser degree of comparisons. Then final example is this year's exhibit is less impressive than last year's. So again, it's an adjective where you are making a comparison compared to what exhibition you made last year. सो अब आपने अनइक्वल कंपैरिजंस में बाकी सारे फार्मूलाज देखे। अब अनइक्वल कंपैरिजन में आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप इसको फर्दर इंटेंसिफाई कर दें बाय एडिंग जस्ट टू वर्ड्स मच एंड फार। तो आप इन दो वर्ड्स के ऐड करके मज़ीद अपनी अनइक्वल कंपैरिजंस में इंटेंसिटी ऐड कर सकते हैं टू मेक द एंटिटीज़ ईदर मोर ग्रेटर और लेस। फॉर एग्जांपल, आपको जो सब्जेक्ट आपको जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगी उसमें सब्जेक्ट होगा विच विल बी फॉलोड बाय द वर्ब एंड द वर्ड ईदर फार और मच कम। अगैन दीज आर द इंटेंसिफायर्स followed by either adjective or adverb. Then a word ER comes, again depending कि आप जब इसको बना रहे हैं अपनी comparative form, और आपने word then आएगा which is again signature when it comes to unequal comparison, and then noun pronoun. This sentence can also be written as, this sentence construction can also be made like subject and verb followed by far and much, the same intensifiers, and then more or less आप ऐड कर लें, because we know जब हम ER ऐड करते हैं तो more or less का means the same हो जाता है, तो हमने कभी नहीं लिखना होता। but since हम यहाँ पे ER को skip कर रहे हैं तो you can add these two words more or less, and then again the same sentence construction where we have adjective or adverb, either of the two, followed by the word then and then noun and pronoun. So इसको further study करते हैं examples के ज़रिए। Henry's watch is far more expensive than mine. So यहाँ पे आपने far ऐड करके intensity ऐड कर दी, अपनी जो comparison आप draw कर रहे हैं towards the amount of expense you spent on your watch or somebody else is spent on watch. Then second example is that movie we saw last night was much less interesting than the one on television. So आपने much के बाद less भी ऐड करके मज़ीद again this is added as an intensifiers to make comparison more dramatic or intensify.